कहते हैं कि हमें कभी भी किसी चीज़ को कमज़ोर या वीक नहीं समझना चाहिए। किसी भी चीज़ को कमज़ोर या वीक समझना हमारे लिए या फिर हमारे भविष्य के लिए नुकसानकारक साबित हो सकता है। फिर वो चीज़ आपका लक्ष्य भी हो सकता है, आपके पढ़ाई से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम भी हो सकती है या फिर आपका कोई शत्रु भी हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मनोज और फिर से आपका स्वागत है एक और नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। एक बार की बात है, एक राजा अपने राज्य से एक बहुत ही लंबी यात्रा के लिए निकलता है। तो जिस दिन वो राजा उस यात्रा के लिए निकलने वाला था तो उसके राज्य के सभी लोग आकर उस राजा को समुद्र तट तक उसके जहाज तक छोड़ने के लिए आते हैं। तो जैसे ही राजा उस पानी के जहाज में चढ़ता है तो उस गांव का, उस राज्य का मुखिया आकर राजा को एक सलाह देता है और कहता है कि राजा साहब, आज से ठीक 2 दिनों बाद आपका जहाज एक घने जंगल से होकर गुजरेगा। तो उस जंगल में आपको एक 2 फुट का आदमी मिलेगा। वो आदमी आपको चैलेंज करेगा युद्ध के लिए, तो आप उसके चैलेंज को स्वीकार कर लेना और उसके साथ युद्ध भी जरूर करना, लेकिन उसे जान से मारे बिना आगे मत बढ़ना। तब राजा को उसकी बात पर इतना ताज्जुब नहीं होता है। राजा साहब कहते हैं कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। और राजा अपनी आगे की यात्रा के लिए निकल जाता है। फिर जैसे ही 2 दिन पसार होते हैं तो उस राजा का जो पानी वाला जहाज था वो एक घने जंगल से पसार हो रहा होता है। तो रास्ते में जैसे कि उस गाँव वाले आदमी ने राजा को कहा था कि आपको 2 फुट का आदमी मिलेगा, तो ठीक वैसा ही 2 फुट का आदमी उस राजा को उस घने जंगल में मिलता है और वो राजा को चैलेंज करता है कि तुम मेरे साथ युद्ध करो। राजा बहादुर होता है, राजा उसके चैलेंज को स्वीकार भी कर लेता है और उसके साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। युद्ध कुछ मिनट तक चलता है और राजा उस आदमी को हरा देता है और युद्ध जो है कुछ ही मिनटों में ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब जान से मारने की बात आती है तो राजा सोचता है कि इस 2 फुट के आदमी को मारने में कैसी महान था, और राजा उस आदमी को जिंदा छोड़ देता है और राजा अपनी आगे की यात्रा के लिए निकल जाता है। और फिर से और 2 दिनों बाद वही 2 फुट का आदमी, यानी कि अब वो 4 फुट का हो चुका होता है, और राजा को फिर से मिलता है और राजा को फिर से चैलेंज करता है कि आप मेरे साथ युद्ध करो। राजा भी उसके चैलेंज को स्वीकार कर लेता है और फिर से उसके साथ युद्ध करता है। कुछ मिनटों तक उसके साथ फिर से युद्ध चलता है और फिर युद्ध खत्म हो जाता है। राजा फिर से उस आदमी को हरा देता है और जब जान से मारने की बात आती है तो राजा कहता है कि इस 4 फुट के आदमी को मारने में कैसी महान था। राजा फिर से उसे जिंदा छोड़ देता है और राजा अपनी अगली यात्रा के लिए निकल जाता है। और 2 दिन बीतते हैं तो वही 2 फुट वाला आदमी जो 4 फुट का बन चुका था और अब वो 6 फीट का बन चुका होता है और राजा को फिर से मिलता है और राजा को कहता है कि आप मेरे साथ युद्ध करो, यानी कि राजा को चैलेंज करता है। राजा उसके चैलेंज को स्वीकार कर लेता है और उनका दोनों का जो युद्ध है वो कुछ घंटों तक चलता है और फिर से जो है युद्ध खत्म हो जाता है। राजा उस 6 फुट के आदमी को हरा देता है। फिर जब जान से मारने की बात आती है तो राजा फिर से उसे जो है जिंदा छोड़ देता है और सोचता है कि इसे मारने में कैसे महान था। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जो शुरू में जो आदमी 2 फुट का था वो अभी कई गुना बढ़ चुका होता है और फिर वो फिर से उस राजा को उस जंगल में मिलता है और राजा से कहता है कि आप मेरे साथ युद्ध करो। राजा कुछ समय के लिए डर जाता है, लेकिन राजा बहादुर होता है, वो पीछे नहीं हटता है, उसका चैलेंज स्वीकार कर लेता है और उसके साथ युद्ध करता है। इस बार युद्ध जो है बहुत ही तगड़ा होता है, काफ़ी घंटों तक चलता है और इस युद्ध के दौरान राजा को अपना हाथ भी गंवाना पड़ता है, लेकिन राजा हिम्मत नहीं हारता है, अपनी पूरी ताकत लगा देता है और जैसे तैसे करके उस आदमी को हरा देता है और युद्ध में जीत जाता है। अभी दोस्तों आप लोग ही मुझे बताइए कि महानता किस चीज़ में थी? जब वो आदमी 2 फुट का था तब उसे जान से मारने में महानता थी, या फिर अब उसे जब वो 6 फुट का बन चुका था, 8 फुट का बन चुका था, वो राजा ने अपना एक हाथ गंवा दिया था, तब उसे मारने में महानता थी? दोस्तों हमारे शत्रु को या हमें किसी भी चीज़ को वीक या कमज़ोर नहीं समझना है। हमारी मुश्किलों को हमें जो है कभी भी कमज़ोर नहीं समझना है। हमें जो है हमारी मुश्किलों का हमेशा सामना करना है। आज जिस मुश्किल को, जिस तकलीफ को हम छोटी सी समझ रहे हैं, अगर आज हम उसका सामना नहीं करेंगे तो कल जाके वही मुश्किल या वही दिक्कत जो है कल जाके हमारे सामने 10 गुना बड़ी होकर हमारे सामने खड़ी होगी।
तो दोस्तों किसी भी चीज़ को कमज़ोर या वीक नहीं समझना है। जो चीज़ आज आपके सामने है उसी का सामना करो और उसे हरा कर आगे बढ़ो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये कहानी बहुत ही बढ़िया लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।